भगवान व्यास ने तो कहा है कि सुषुम्ना मार्ग से जिसके प्राण का उत्क्रमण होता है, ब्रह्मरंध्र को भेद करके प्राण जाते हैं, वो मुक्त होता है, ऐसा भी लिखा है। भगवान की अंतिम क्षण में स्मरण पूर्वक देह त्याग करता है, वो भी मुक्त हो जाता है। अहंता ममता से भी मुक्त होता है, वो मुक्त हो जाता है। और अपने से ऐसा साधन न बने, अपने से ऐसा साधन न बने, तो भोले बाबा ने सदाव्रत खोल रखा है काशी में मुक्ति का। सदाव्रत जानते हैं? सदाव्रत जहां बैठता है वहां कोई पहचान नहीं होती, कोई टिकट नहीं होता सदाव्रत का। लाइन में जो खड़ा हो जाएगा उसी को मिल जाएगा। भोले बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम यदि छूटने की इच्छा है और वैसी पात्रता नहीं है, अपने साधन से संभव नहीं, तो काशी आ जाओ, मुक्ति का झरा भंडारा वहां चल रहा है। लेकिन काशी में भी अंतिम क्षण तक रहना पड़ेगा। काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में देह त्याग से मुक्ति होती है। एक महापुरुष ने हमसे पूछा कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही और काश्याम मरणान मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती और काशी में मरने से मुक्ति होती, काशी में क्या बिना ज्ञान के मुक्ति हो जाएगी? तो फिर ऋते ज्ञानान्न मुक्ति इस श्रुति से विरोध हो जाएगा। तो दोनों श्रुतियों की संगति कैसे बैठेगी? काश्याम मरणान मुक्ति ही और ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, दोनों की संगति कैसे होगी? इसकी संगति पंडित राज मित्र महर्षि ने वीर मित्रोदय नामक ग्रंथ में इन दोनों श्रुतियों की बहुत अच्छी संगति बैठाई है। उन्होंने कहा काश्याम मरणान मुक्ति भी ठीक है और ऋते ज्ञानान्न मुक्ति भी ठीक है। उसका सार बता रहे हैं आपको। वो कहते हैं कि वस्तुतः काशी में मरने से मुक्ति होती है और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। दोनों बातें सही हैं। कैसे? बोले काशी में मरने वालों को भगवान शिव श्री राम नाम का, श्री राम तारक का उपदेश करते हैं और यह उपदेष्टा की महिमा है। उपदेशक जो भगवान शिव हैं, उनकी अचिंत्य सामर्थ्य की यह महिमा है कि भगवान शिव जब अपनी वाणी से उपदेश किसी मुमुक्षु के कान में करते हैं, तो उन भगवान शिव के मुखारविंद से जो राम नाम कान में पड़ता है, उस राम नाम के श्रवण के अव्यवहित उत्तर क्षण में ज्ञानोत्पत्ति हो जाती है और ज्ञानोत्पत्ति होती ही मुक्त हो जाता है। तो दोनों की संगति होगी। पर यह सुविधा अन्यत्र नहीं होती है, काशी में ही होती है। इसलिए काशी में मरने की महिमा है।